अक्सर हम किसी काम को नहीं करना चाहते हैं तो ये कह देते हैं कि मेरा मन नहीं है। आप आलस के अधीन रहते हैं, आप मानसिक स्तर पर कमज़ोर हो गए हैं, जिस कारण आपको अपने जीवन में आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। आपको अपने जीवन में आगे के रास्ते को देखना है और एक प्रकाश की बदौलत जीवन में आगे बढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों कि अपने मन की शक्ति को बढ़ाइए, अपने मन की दुर्बलता को दूर कीजिए। आप छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपको डिप्रेशन हो जाता है, आप एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, आपके मन के भीतर डर का माहौल रहता है। तो इन सब बेबुनियादी विषय वस्तुओं से बाहर निकलिए। आप मानसिक रोगी नहीं हैं, आप मानसिक स्तर पर बीमार नहीं हैं। आपने खुद को मनोरोगी मान लिया है, इसलिए आप मानसिक स्तर पर बीमार हैं। आप बेहतर है और आप वो सब कर सकते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में कर रहा है। सबसे पहले अपने सोच को विकसित कीजिए। सबसे पहले अपने मन से इस धारणा को बाहर निकालिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप अपने मन के हाथों के गुलाम बन बैठे हैं, जिस कारण आपके जीवन की ये दशा है। और ये दशा जो आपके जीवन की अभी घटित हो रही है, ये ताउम्र नहीं रहना है, ये सदा सर्वदा के लिए नहीं रहना है। जीवन के हर दौर में परिवर्तन होता रहता है। आज हमारे जीवन में दर्द है, गम है, उदासी है, तो कल हमारे जीवन में खुशहाली का बसेरा होगा। आज एक काली अंधेरी रात है तो कल फिर सुबह होगा, एक खूबसूरत भोर होगा। आज धूप है तो कल छाव होगा। तो इस बात को समझना है दोस्तों कि ये जीवन का चक्र है और जीवन में सुख और दुख का लगातार आना जाना है। आज दुख है तो कल सुख है और कल सुख है तो फिर उसके बाद दुख होना है। हमको दुख के क्षणों में विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, उदास नहीं होना है, और सुख के क्षणों में अति उत्साही नहीं होना है। हमको ये नहीं समझ बैठना है कि अब तो मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बल्ले बल्ले है, मैं इस पूरे दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट बन बैठा हूँ। खुद पर इतराना नहीं है। हमारे कर्मों का फल हमको इस जीवन में मिल रहा है। हमने अच्छा कर्म किया, हमको अच्छा फल मिल रहा है, और हमने कुछ गलत कर्म किया, उसकी सज़ा के तौर पर हमारे जीवन में हमारे सामने खड़ी ये बड़ी चुनौती है, हमारे जीवन की ये बुरी परिस्थिति है। तो हमको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सबका सामना करना है। इन सब के जन्मदाता हम खुद हैं और इन सब से पार भी हम खुद होंगे, अपने बल पर होंगे। तो दोस्तों, आप मानसिक स्तर पर कमज़ोर नहीं हैं, मानसिक स्तर पर बीमार नहीं हैं, और खुद को बीमार समझकर बिस्तर पर यूं पड़े मत रहिए। हर वक्त बेवजह की चिंताओं में घिरे मत रहिए। कभी इन सारे तनाव से, इन सारी चिंताओं से, जीवन की सारी व्यस्तताओं से बाहर निकल जाइए दोस्तों। अहले सुबह नहा धोकर तैयार हो जाइए और निकल जाइए एक ऐसी यात्रा पर जिसकी कोई मंजिल नहीं है। आपको ना रास्ते का पता है, ना आपको मंजिल का पता है। आपको चुपचाप सुबह के खूबसूरत वातावरण में स्वच्छ हवाओं को खुद के भीतर प्रवेश कराना है और एकांत रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाना है। ना मेरे आसपास कोई व्यक्ति है और ना ही कोई चिंता फिक्र मेरे मन मस्तिष्क में है। मैं मुक्त हूँ। ये जीवन यात्रा मेरी इसी तरह है। ना मैं कुछ लेकर आया था और ना मैं इस जीवन में कुछ लेकर जाऊँगा। आज जो भी मैं कमाया हूँ वो सब यही का यही, धरा का धरा रह जाएगा, और जीवन के अवसान के वक्त मैं खाली हाथ यहाँ से जाऊँगा। सिकंदर बहुत बड़ा सम्राट था, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई, जब उसके जीवन का अवसान हुआ, तो वो एक तिनका भी लेकर अपने साथ नहीं जा सका। उसने अपने सैनिकों को जो आदेश दिया था कि जब मेरी शव यात्रा निकलेगी तो मेरे हाथ को खोलकर बगल में लटका देना, क्योंकि जो भी आगंतुक होंगे, जो भी लोग होंगे,
वो देखेंगे कि ये वही सिकंदर महान है जिसने इस पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त किया था, जिसके पास इस संसार की सारी भौतिक सामग्रियां थी, जिसके हजारों लाखों नौकर चाकर थे, जिसको जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और वो व्यक्ति भी जब इस जीवन से विदा ले रहा है तो उसके भी हाथ खुले हुए हैं। वो एक छोटा सा तिनका भी लेकर नहीं जा पा रहा है। फिर काहे की चिंता, काहे की मशक्कत, काहे की हाय तौबा। हम जब तक जीवन में होते हैं, हम जब तक अस्तित्व में होते हैं, जीवन भर भौतिक वस्तु को इकट्ठा करने की होड़ में लगे रहते हैं। हमको इस निरर्थक प्रयास में नहीं लगे रहना है। हमको खुलकर आनंदित होकर सब परिवार बेहतर तरीके से अपने जीवन को जीना है। हमारे जो आगे की पीढ़ी है वो खुद अपने पैर पर खड़े होकर फिर अपने स्वर्णिम भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगी। हम किसी के भाग्य विधाता नहीं हैं। हमारा कर्म बेहतर था तो आज ईश्वर ने हमको ये पद दिया है, हमको ये प्रतिष्ठा दिया है और हमको उसका सम्मान करना है और जीवन में ज़्यादा बचाने का प्रयास नहीं करना है। जीवन में सबसे बड़ा धन है आपके मन की शक्ति, आपकी मानसिक शांति। वो नहीं है तो फिर हीरे जवाहरात, बड़ी बड़ी इमारतों का, बड़े बड़े लग्जरियस कारों का कोई मतलब नहीं है। आपका मन शांत है, आपका मन खुशहाल है तो आप फूस के छोटे घर में भी जमीन पर चादर बिछा कर भी अपने परिवार के साथ सुख चैन का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। खुशहाली पैसों पर निर्भर नहीं है दोस्तों। खुशहाली धनार्जन पर निर्भर नहीं है दोस्तों। खुशहाली आपकी संतुष्टि पर निर्भर करता है कि आपको किस कार्य को करने में आनंद की प्राप्ति होती है। तो जीवन में आप उस कार्य को चुनिए जिस कार्य को करने से आपको आनंद की प्राप्ति होती है, आपका मन हर्षित होता है और फिर देखिए आपके मन की बेचैनी, आपके मन की घबराहट, आपके मन की कुंठा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और आपका मन व्यर्थ की चिंताओं से बाहर निकल जाएगा। मन व्यस्त रहेगा, जीवन मस्त रहेगा। तो मन को व्यस्त रखिए रचनात्मक कार्यों में, सृजनात्मक कार्यों में, जीवन में एक बेहतरीन शुरुआत करने के लिए। और आज अपनी सारी मानसिक कुंठाओं से बाहर निकलिए दोस्तों।